मैं कुछ अरसे पहले एक अल्लाह के वली की खिदमत में था। मुझे पता है वो अल्लाह का वली है, साहिब करामत आलिम दीन है। 2 घंटे तक उनके पास था। बुढ़ापे की वजह से, ज़ईफ़ी की वजह से उन्होंने दीवार से टेक लगाई हुई थी, तकिया लगाया हुआ था, और मुझे कहा कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में तकलीफ़ है, मुझे इजाज़त दो कि मैं अपना एक पैर सीधा रखूं। तो उस पर उन्होंने अपनी आबा डाली हुई थी ताकि बेअदबी भी बैठने वालों की उनकी निगाह में ना हो, और तकलीफ़ भी थी, तो पैर उन्होंने सीधा किया हुआ था। उस 2 घंटे की गुफ्तगू में 10 मरतबा उन्होंने बीबी का नाम लिया, मगर हर मरतबा नाम लेने से पहले अपनी कमर को सीधा करते थे, टेक ख़त्म करते थे, और पैर जो फैला हुआ था उसे समेटते थे, और फिर गर्दन झुका के बीबी का नाम लेते थे। जब हमारी मुलाकात मुकम्मल हुई और मैं रुख्सत लेके आने लगा, तो मैंने उनसे, उस्ताद से कहा, मैंने कहा उस्ताद आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आज, मगर इस बारे में आप ज़रा मुझे बताइए कि आपने जब भी बीबी का नाम लिया तो आप तकिए से आप सीधे होकर बैठे, पहले पैर भी सीधा किया आपने, अपना पैर अपना मोड़ा, जैसे दो जानू होकर बैठते हैं। फरमान लगे बेटा आदत करो, महशर में सबको करना होगा। आवाज आएगी हत्ता तजूज़ो फातिमा, फातिमा की सवारी आ रही है। सरकार दो जहां की हदीस मैंने पढ़ी, सरकार ने फरमाया उबअसो अलल बुराक, मैं महशर में बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा। वजुबअसो अली अला नाकती, और अली मेरे नाके पे लाए जाएंगे। वजुबअसुल हसन वल हुसैन अला नाकतैन, हसन हुसैन अपने अपने नाकों पर होंगे। वजुबअसुल अंबिया अला दवाब, और हर नबी अपनी सवारी पर होगा। और जब सवारियां सज जाएंगी तो फिर आवाज आएगी मेरी फातिमा की आमद की, वह तुबअसो फातिमा अमामी अलल अदबा, और फातिमा की सवारी का नाम है अजबा। फिर सरकार ने सरकार से एक ने पूछ लिया, एक मोहतरम ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह ये अजबा सवारी क्या है? तो आपने बताया उसके बागें कैसी होंगी, उसकी जीन कैसी होगी, उसके अंदर पाजेबें होंगी, उसके पैरों में वो कैसी होगी, उसकी आंखों के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर, उसके माथे के ऊपर जो सजावट और टीका होगा वो कैसा होगा। और बीबी की सवारी को नबी ने खुद बताया कैसी होगी। फरमाया मेरी फातिमा अज़ाबा पर बिठा के लाई जाएगी, और फातिमा की सवारी मेरी सवारी के आगे चलेगी। और यहां पर रिवायत यह कहती है कि जब सैयदा की सवारी आगे चलेगी और अर्श के सामने से कारवान हिदायत गुजरेगा, तो एक मर्तबा बीबी अपनी सवारी रोक देंगी, और जब सवारी रुक जाएगी तो सारी सवारियां रुक जाएंगी ना, तो अल्लाह की आवाज आएगी फातिमा क्यों रुकी हो? तो बीबी फरमाएंगे बेअय्यदम बिन खुतिलत, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा? या अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए। आवाज़ कुदरत आएगी सैयदा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, या अल्लाह मुझे बताया जाए मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा। फरमाया जाएगा, आवाज आएगी कहो क्या कहना चाहती हो? फरमाएंगे मुझे हुसैन ऐसा देखा जैसे असर आशूर था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं, अपनी आवाजों को आजाद करें। मुझे हुसैन ऐसा दिखा। एक बाप की मजलिस है, मैं मौलाना से और मौलाना के अहले खाना से कहूंगा, यकीनन एक मुशफ़िक़, एक शफीक, एक प्यार करने वाला रिश्ता आपसे रुखसत हो गया। यकीनन आपको मुद्दतों उनकी यादें सताएंगी, मगर कुर्बान जाएं उस बाप पर जिसका लाशा 3 दिन बेगोरो कफन रहा। अल्लाह किसी बेटे को बाबा का ऐसा लाशा ना दिखाए जैसे इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन का लाशा देखा। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा जब आए हैं ना लाशे पर, तो इमाम सज्जाद से पहचाना नहीं गया बाबा का लाशा। उधर जनाबे ज़ैनब किस जतन से ऊंट पर बैठी हैं। सारी बीबियों को तो बीबी ने खुद बिठाया, मगर बीबी ज़ैनब को बिठाने वाला कोई नहीं था। जब बीबी ज़ैनब को बिठाने वाला कोई नहीं था और कुछ जालिम ताजियाने लेके आगे आए, तो जनाबे ज़ैनब ने नहर की तरफ रुख करके आवाज दी, अब्बास तुमने मुझे मदीने में सवार किया था, अब मैं करबला में सवार हो रही हूं, मुझे आके बिठाओ। मगर फिर फरमाती हैं, अब्बास तुम्हारे तो बाजू काट दिए, तुम्हारे तो सर पे गुर्ज मार दिया, अब्बास तुम्हें तो शहीद कर दिया। किस मुसीबत से और किस जतन से बीबी ऊंट पर बैठी हैं। ऊंट पर बैठकर अभी ऊंट कुछ कदम आगे चला था कि दूर से जनाब ज़ैनब ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन बाबा के लाशे पर इस कैफियत में खड़े हैं कि शायद कुछ देर के बाद रूह परवास कर जाएगी।
उधर जनाबे ज़ैनब से वादा किया था, जनाबे ज़ैनब ने वादा किया था इमाम हुसैन से कि मैं आपके बच्चों की हिफाजत करूंगी। अजीब दास्तान है करबला की, अजीब दास्तान है। पत्थर दिल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक यजीदी सिपाह का सिपाही कहता है कि जब खैमे जल रहे थे ना, तो मैंने देखा कि एक बीबी जलते हुए खैमे में जा रही है और आग की लपेटें उसे रोक देती हैं। उसका सर जाके जलते हुए खैमे की चोप पर लगता है। कहता है कि मुझे यह लगा कि शायद किसी ने इसके सर पे चोट मारी है, जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर चला गया है और इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आ गए। कहता है मैं दौड़ता हुआ आया और मैंने आके कहा, ए खातून, ए बीबी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आगे तो आ गए, तुम आग में जाना चाहती हो? तो वो बीबी मुड़ी और मुझे देखकर कहने लगी, या शेख इन्ना लना फी हालिलुन, इस खेमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। वो कहता है तब मुझे समझ में आया ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। और वो बीबी जलते हुए खेमे में गई और अपनी पुष्प पर बीमार भतीजा उठाकर लाई। इस अंदाज से बच्चों की हिफाजत की है जनाबे ज़ैनब ने। बीबी ने जब ऊंट के ऊपर से देखा, बैठे हुए बीबी बैठी हुई है ऊंट के ऊपर, देखा कि ज़ैनुल आबदीन के चेहरे का रंग बदल रहा है, तो बीबी ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। और जैसे ही गिरी हैं तो इमाम सज्जाद ने बाबा का बदन छोड़ा, करीब आके फूफी को सहारा दिया और एक सवाल किया, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? फरमाने लगी, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। कहा फूफी अम्मा 2 कदम आगे आइए और बाबा का लाशा देखिए, फिर मुझे हक दीजिए कि मेरा क्या हाल है। अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा ना दिखाए। अजरुकम अल्लाह। मजलिस में बीबियां भी बैठी हैं, खवातीन भी